एआई ने तो सारी कोडिंग की जॉब्स खा ली हैं, तो मैं करूं क्या? अगर तुम अभी कॉलेज में हो या फिर अभी तुम जॉब करना स्टार्ट करने वाले हो, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में पक्का आ रहा होगा। आई हैव बीन देयर, मेरे दिमाग में भी ये चीजें भाई बहुत बार आती रहती है कि इफ एआई इज गेटिंग दिस बेटर देन अ लॉट ऑफ जॉब्स आर गोना गो। तो मैं बैठ के रिसर्च कर रहा था एंड मैंने 10 घंटे लगा के रिसर्च करी है कि विच आर द रोल्स जहाँ पे एआई इम्पैक्ट नहीं करेगा इतना टू टेक दैट जॉब बट असिस्ट करेगा टू मेक इट इवन बेटर। And these are technical jobs which are high paying but you don't need coding। ये सारी jobs तुम्हारे skills पे डिपेंड करती हैं। स्किल्स का मेरा मतलब है ह्यूमन स्किल्स पे, कि तुम्हारी क्रिएटिविटी कितनी है, तुम कितना स्ट्रैटेजिकली सोच पाते हो, तुम कितनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से इन डेप्थ सॉल्व कर पाते हो, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है। एंड a lot of these things cannot be replaced by AI in the coming future। अब फॉर एग्जांपल गूगल के सेल्स इंजीनियर यार 60 लाख रुपए पर ईयर तक कमाते हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर्स 45 लाख से ज्यादा एंड कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स 35 लाख से ज्यादा कमाते हैं। एंड एआई को इनकी जॉब लेने में तो भाई काफी टाइम लगेगा। सो सिमिलरली मैंने ऐसे 10 जॉब्स तुम्हारे लिए निकाल के लाया हूँ, 10 ऐसे करियर प्रोफेशंस निकाल के लाया हूँ जिनको तुम फॉलो कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। एंड somewhat you will be safe from AI, but you'll need to learn how to use AI in these jobs to stay updated, to stay relevant। तो guys, I'm निशान चाहर, welcome back to the channel। Let's get started। अब जल्दी से पहले तुम कमेंट्स में मेरे को ये बता दो कि तुम्हें क्या लगता है यार, AI तुम्हारे लिए थ्रेट होने वाला है या फिर AI can be an opportunity that you should use right now to build your business, to build your skills or to learn something new। And interesting बात ये है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिसेंटली ChatGPT ने भी अपना स्टडी वाला फीचर लॉन्च किया है, तो if you are preparing for anything that can be really useful for you। अब जल्दी से चलते हैं अपने जॉब्स की तरफ। सबसे पहले जो जॉब आ जाती है वो आ जाती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट की। अब प्रोडक्ट मैनेजर्स यार एग्जैक्टली करते क्या है? स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करते हैं, देयर आर लिंक बिटवीन योर बिजनेस, योर टेक एंड योर डिजाइन। एंड इसके साथ साथ ये भी समझते हैं कि एग्जैक्टली यूजर को चाहिए क्या, यूजर क्या फीचर्स रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या एक्चुअली तुम बना पाओगे। एंड टू टॉक विद द यूजर, टू टॉक विद द स्टेक होल्डर्स, टू टॉक विद द इंजीनियरिंग टीम, टू टॉक विद द UI UX टीम एंड कम टू अ कंक्लूजन एंड देन स्टार्ट वर्किंग on this proper feature or any new product। पर्सनली यार मेरे को ये बहुत बढ़िया रोल लगता है, बिकॉज इफ यू आर समवन जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, जिसको टेक में भी इंटरेस्ट है, UI UX में भी इंटरेस्ट है, दिस इज अ फील्ड जहाँ पे तुम ये सारी चीजों से टच बेस कर रहे होगे ऑन अ डेली बेसिस एंड यू विल बी ऑल्सो लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट में यार एक चीज ध्यान रखना, यू नीड टू नो अ बिट ऑफ वाइब कोडिंग, बिकॉज आज के टाइम पे people will ask you to build a prototype and vibe coding can help you build that prototype। And also you need to learn a bit of maybe automation, AI, how you can use n8n, Zapier, all these things to automate a lot of your tasks। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यार मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है? अब जनरली तुम डायरेक्टली स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज बैचलर्स के बाद प्रोडक्ट मैनेजर्स नहीं बनते हो, तुम APMs बन सकते हो, बट उसके लिए भी तुम्हें थोड़ा सा टेक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 0 to 2 years का एक्सपीरियंस है, कुछ जगह पे तुम डायरेक्टली APMs बन सकते हो, बट 70% कंपनीज में आउट से तुम APM बनने के लिए तुम्हें 1 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगर वो नहीं है, ठीक है, तो यू कैन डू एन MBA एंड MBA के बाद यू कैन डायरेक्टली बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर। जैसे मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल बैकग्राउंड थोड़ा हेल्पफुल होता है बट मैंडेटरी नहीं होता है। अब इंडिया में फ्रेशर्स की सैलरी कितनी होती है इफ यू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर? नॉर्मल एवरेज अगर तुम बात करोगे तो 18 to 15 लाख रुपीज होती है, बट अगर तुम हाई एंड की बात करोगे इवन फॉर फ्रेशर्स दिस कैन गो अप टू 35-40 लाख रुपीज। एंड विद 2 to 3 years of experience you are starting at 8 to 15, you can easily go to 25 to 30 लाख रुपीज। अब मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज भी बता रहा हूँ, तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाएंगे, उनसे तुम पढ़ सकते हो। गूगल का प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स है on Coursera that you can definitely watch, and दूसरा प्रोडक्ट स्कूल का YouTube चैनल है on YouTube, obviously on YouTube, उस पर भी जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं अपनी सेकंड जॉब की तरफ। सेकंड हमारा आता है UI UX डिजाइनर्स। अब भाई ये भी बहुत बढ़िया रोल मेरे को लगता है ऑनेस्टली। UI UX डिजाइनर्स भी होते हैं, UI UX इंजीनियर्स भी होते हैं, फिर तुम्हारे UI UX रिसर्चर्स भी होते हैं। आई विल बकेट देम ऑल अंडर अ वन रूफ। अभी मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है सब में, बट यू कैन लाइक बिकम वन ऑफ दीज इजिली। तुम्हें थोड़ा बहुत टेक का बहुत थोड़ा सा, जैसे उसमें भी वाइब कोडिंग चाहिए, इसमें भी तो अगर तुम्हें वाइब कोडिंग आती है तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। बट यहाँ पे तुम एक्चुअली डिजाइन्स बना रहे होते हो, यूजर एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे होते हो, एंड जैसे तुम देख रहे होगे कोई भी तुम ऐप यूज करते हो, कोई भी वेबसाइट यूज करते हो, वहां पे हर जगह UI UX इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। लोग बोलते हैं यार AI आ जाएगा तो ये रोल चला जाएगा, दिस रोल इज गोना ट्रांसफॉर्म आई फील। अब जो कॉम्पोनेंट्स बनाना होगा वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, बट जो उसके पीछे रिसर्च आती है
बटन कहाँ होना चाहिए, ये फ्लो कैसे होना चाहिए, स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, यूजर रिटेंशन कैसे हम रख सकते हैं, यूजर रिटेंशन इंक्रीज कैसे करना है, ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय UI UX डिजाइनर और UI UX रिसर्चर. सो दिस रोल इज गोना स्टे. अब UI UX इंजीनियर बनने के लिए यार तुम्हें आज तक कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, तुम्हें बेसिक स्किल्स चाहिए होते हैं, बट अगर तुम्हारे पास एक डिजाइन डिग्री है तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स यू आउट. अब यहाँ पे तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा. मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप दैट आर हायरिंग इन इंडिया, या फिर जब भी कोई नया प्रोडक्ट बन रहा होता है तो उनको डिग्री से ज्यादा तुम्हारे स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है. सो इफ यू नो हाउ टू लाइक डिजाइन UI UX देन नीड नॉट वरी. फ्रेशर्स की सैलरी तुम्हें यहाँ पे 6 to 12 LP मिल जाती है. तुम अगर अच्छी कंपनी में जाते हो तो गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट में मेरे को रिसेंटली पता चला था द सैलरी बैंड्स आर वेरी सिमिलर टू व्हाट इंजीनियर्स गेट. सो इट्स एज इट इज. तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो 40 LP का पैकेज होता है, 35 LP का, नॉट 40, 30 LP का जो पैकेज होता है UI UX का एग्जैक्टली सेम होता है. यू गेट द सेम स्टॉक्स, यू हैव द सेम लैडर. एंड दिस वॉज अ आई ओपनर फॉर मी कि भाई ऐसा नहीं है बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं. दिस इज ऑल्सो अ रियली गुड रोल. एंड वंस यू बिकम एक्सपीरियंस्ड देन दिस कैन गो अप टू 35, 40, 50, 60 lakhs. एंड मतलब सेम ट्रेजेक्टरी होती है काफी ज्यादा तुम्हारी प्रोडक्ट मैनेजर्स वाली, तुम्हारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वाली. अब यहाँ पे तुम्हें की स्किल्स क्या चाहिए होंगे? तुम्हें डिजाइन थिंकिंग आनी चाहिए, तुम्हें फिग्मा आना चाहिए, तुम्हें यूजर रिसर्च करना आना चाहिए, थोड़ा तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम लोग कर पाओ, एंड साथ साथ साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी तुम्हें आनी चाहिए. अब इसके लिए भी कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं. तुम गूगल UX डिजाइन सर्टिफिकेट कर सकते हो, फिग्मा अकेडमी का कोर्स कर सकते हो, या फिर तुम AJ एंड स्मार्ट का एक यूट्यूब चैनल है वहां से भी पढ़ सकते हो. और भाई अगर तुम अभी जॉब कर रहे हो या फिर स्विच करना चाहते हो, या फिर तुम एक्चुअली अभी अपना एक नया रोल ढूंढ रहे हो, देन अभी रेपलिट ने और नोशन ने अपना एक क्विज टाइप का ऐप निकाला था जिसमें तुम अपनी वर्क पर्सनालिटी चेक कर सकते हो. लेट्स ट्राई इट आउट. मैंने भी अपनी अभी तक चेक नहीं करी है, मैं सोच रहा था तुम्हारे साथ ही चेक करूंगा. आई विल चेक इट आउट, यू कैन आल्सो चेक इट आउट. लिंक इसका तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. You see 30-minute brainstorm pop up on your calendar. You immediately thought Airbnb and Uber started as a 30-minute brainstorm. Anything can happen. Perfect. I have a strategic framework and we'll get through this effectively. There will definitely be chaos, but I don't know. I'm not this guy. Pakka over. So I am also not this. I think I'll be someone. I have a strategic frameworks. I think I'm someone जिसको मजा आएगा इस opportunity में. Let's go to the next one. I'll just complete this. I'll show you my results. Then you can also try it out. And it's done. Let's see what the cards have to say. The office star. Your LinkedIn post might as well be a weekly newsletter with all the likes and shares that you get. Nothing phases you, and you might be the only person on God's earth that does a pre-read before a meeting. Your calculated efficiency and actionable proposals are awe-inspiring. देख रहे भाई, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोफाइल की तरफ. थर्ड हमारा होता है सेल्स इंजीनियर या फिर टेक्निकल सेल्स. टेक्निकल सेल्स या सेल्स इंजीनियर का एक्चुअल मतलब क्या होता है? अब तुम देख रहे होगे ना, बहुत सारी B2B कंपनीज हैं, बहुत सारा B2B SaaS है. SaaS है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. तो ये सारी कंपनीज में ना तुम्हें सेल्स वाले लोग चाहिए होते हैं who are technical as well, who knows the in-depth चीजें, details, so that they can pitch to the client, and these clients are like big clients. तुम ऐसे $10, $20 की बात नहीं कर रहे होते हो, तुम thousands of dollars की बात कर रहे होते हो, hundreds of thousands of dollars की बात कर रहे हो. So यहाँ पे जो तुम्हें कमीशंस मिल रहे होते हैं, जो तुम्हारे बोनसेस होते हैं, वो काफी हैवी होते हैं. अब यहाँ पे भाई तुम्हारे पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि तुम्हें टेक्निकल चीजें बात करनी है, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस हो तो बहुत बढ़िया है. मोस्ट ऑफ दीज रोल्स आर आफ्टर MBA, एंड यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा सेल्स एक्सपीरियंस चाहिए होता है. उसके बाद तुम B2B सेल्स में भी जा सकते हो. यू नीड टू नो हाउ टू सेल. इफ यू नो हाउ टू सेल देन भाई मस्त मोटे पैसे कमाओगे. इनिशियल सैलरी रेंजेस जो होते हैं तुम्हारी भाई 18 to 15 लाख रुपीज होती है व्हेन यू स्टार्ट, बट वंस यू गेट एक्सपीरियंस यू कैन इवन अर्न अप टू 40-50 लाख रुपीज इन 3-4 years. एंड उसके साथ साथ जैसे जैसे तुम आगे ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो, तुम्हारे कमीशन भी काफ़ी बढ़ते जाते हैं, तुम एक्चुअली अपने बोनसेस, तुम्हारे बोनस लेवल्स भी इंक्रीज होते जाते हैं, एंड यू अर्न प्रीटी मच अ लॉट. एंड इसके साथ साथ अगर तुम्हें रिमोट ऑफर मिल जाता है यहाँ पे, तो रिमोट ऑफर में तुम्हें अराउंड $70 के US to $140 के US मिल सकते हैं.
इस रोल के लिए थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज सेल्स के लिए लाइक हायर कर सकती है रिमोट। अब की स्किल्स तुम्हें यहाँ क्या चाहिए यार, तुम्हें थोड़ा टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, तुम्हें थोड़ा लोगों से बात करना आना चाहिए, तुम्हारी सेल्स स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, सॉल्यूशन डिजाइन, प्रेजेंटेशन स्किल, बिजनेस स्किल, ये सारी स्किल्स तुम्हें होनी चाहिए। अब कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं। HubSpot का सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें तुम एनरोल कर सकते हो। लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर की ट्रेनिंग है, Salesforce ट्रेल हेड है, यहाँ पे जाके तुम पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्निकल रिक्रूटर। टेक्निकल रिक्रूटर इज ऑल्सो अ रियली गुड पेइंग ऑप्शन जो काफी सारे लोग स्किप कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू बिकम अ रिक्रूटर, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी चैलेंजिंग जॉब। अब यहाँ पे होता क्या यार, तुम्हें पहले कल्चर फिट देखना है, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे लोग तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। हेड हंटिंग काफी टफ होती है। इनिशियल लाइक जूनियर लेवल पे इट्स स्टिल ईजियर, बट व्हेन यू आर हायरिंग फॉर सीनियर मैनेजर, सीनियर लीडर्स, इट्स वेरी 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 टफ। हाईटेक टैलेंट को हायर करना, कंपनी में कल्चर बना के रखना, फिर काफी सारे कॉम्प्लेक्स सैलरी नेगोशिएशन भी करने पड़ते हैं तुम्हें। अब यहाँ पे तुम्हें बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी। काफी ज्यादा लोग जो हायर होते हैं वो MBA के बाद भी होते हैं, बट तुम्हें बेसिक बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी। अगर जो तुम्हारा बैकग्राउंड है साइकोलॉजी या बिजनेस बैकग्राउंड है, देन इट इज वेरी एडवांटेजियस फॉर यू। एंड 0 to 2 years अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है HR में या फिर सेल्स में, देन तुम इजिली अप्लाई कर सकते हो इन रोल्स के लिए। फ्रेशर्स की सैलरी अराउंड 6 to 12 LPA होती है। Once you get experience, you can earn up to 30 to 40 lakh rupees। अब कुछ फ्री रिसोर्सेज है तुम्हारे, लिंक्डइन रिक्रूटर ट्रेनिंग है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कस्टमर सक्सेस मैनेजर। अब कस्टमर सक्सेस मैनेजर का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने बताया तुम्हें B2B सेल्स होती हैं, सिमिलरली B2B जब तुम्हारे क्लाइंट्स होते हैं ना, तो उनके लिए कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स होते हैं कि उनको कोई इशू ना आए, वो इजीली अपना काम कंप्लीट कर पाए। अगर तुम्हारा एक टेक्निकल प्रोडक्ट है तो उसमें भी तुम्हें थोड़ी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, बट यू डोंट कोड हियर। यहाँ पे तुम कस्टमर जर्नी को ऑप्टिमाइज करते हो, रिलेशनशिप्स बनाते हो, अपसेल करते हो अगर कहीं अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है तो, एंड साथ साथ तुम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हो। काफी बारी ऐसा होता है कि तुम एक अच्छे लेवल पे हो एज अ कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट, एंड भाई तुम दूसरी कंपनी स्विच कर लेते हो, तो काफी बारी अगर इतना ज्यादा डीपली इंटीग्रेटेड वो SaaS टूल नहीं है, तो पीपल एक्चुअली शिफ्ट बिकॉज दे लाइक हाउ यू टॉक टू देम, हाउ द रिलेशनशिप हैज बीन, एंड वो बिजनेस तुम्हारा दूसरी कंपनी के पास चला जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग होता है। अभी सैलरी रेंजेस तुम्हारी 8 to 15 LPA स्टार्ट होती हैं तुम्हारी। दिस कैन गो अप टू 18 to 35-40 LPA वंस यू आर एक्सपीरियंस्ड। इसमें क्या चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट तुम्हें आनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग तुम्हें आनी चाहिए, डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीज आर द स्किल्स। क्या कर सकते हो तुम, कस्टमर सक्सेस एसोसिएशन के रिसोर्सेज हैं वो पढ़ सकते हो। HubSpot का एक कस्टमर सक्सेस का कोर्स है वो तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, एंड गेनसाइट एकेडमी का एक कोर्स है वो भी तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। मैं जब सिर्फ फ्री रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ तो ये सब तुम फ्री में कर सकते हो चीजें। नेक्स्ट हमारा आता है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। बहुत सारी जो तुम्हारी कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं वहाँ पे एनालिस्ट अपना काम करते हैं, जो तो उनको सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी चाहिए। AI आ गया है, बट AI की वजह से वल्नरेबिलिटीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं, इस वजह से साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जो प्रोफाइल है वो भी काफी ज्यादा इन डिमांड हो गई है। अब साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या करते हैं यार, तुम्हारी पॉलिसीज बनाते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाते हैं, चेक करते हैं कि एक्चुअली जो भी सिस्टम्स हैं उसमें कहाँ पे थ्रेट्स आ सकते हैं, कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल हैं जिनको फिक्स करने में हेल्प करते हैं, एंड दे बेसिकली कंसल्ट कि कैसे तुम अपने डेटा को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हो। बहुत सारे डेटा ब्रीचेस होते हैं वो कैसे रोके जा सकते हैं फ्रॉम द हैकर्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन यार इसमें तुम्हें कंप्यूटर साइंस की डिग्री चाहिए होगी या फिर IT में डिग्री चाहिए होगी, एंड उसके बाद तुम्हें साइबर सिक्योरिटी के कुछ तुम्हारे प्रोग्राम्स होते हैं उनका सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, एंड साथ साथ तुम्हें बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब एक तुम भी खुद एक हैकर बनने के अगर केपेबल हो तो भाई तुम एक काफी अच्छे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो। इसकी सैलरी रेंज तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी 6 to 12 LPA होती है। विद एक्सपीरियंस दिस कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड कैन गो अप टू 35-40 lakh rupees। इट्स एन एनालिस्ट रोल दैट विल बी वेरी 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 सिमिलर टू समवन हु इज अ कंसल्टेंट, नॉट अ कंसल्टेंट बट एन एसोसिएट at a consulting firm, maybe Bain, BCG, Deloitte and all those। तो जो सैलरी रेंजेस हैं वो उसी तरीके से इंक्रीज होती रहती हैं। लाइब्रेरी का फ्री कोर्स है, सांस कम्युनिटी है, प्रोफेसर मेसर सिक्योरिटी प्लस की कुछ वीडियोस हैं, सबके लिंक्स तुम्हें मिल जाएंगे। ये सारे कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं जिससे तुम पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है TPM, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रोडक्ट मैनेजर से। टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जो एक किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होते हैं, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करते हैं, चेक करते हैं कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज तो नहीं आती हैं,
लोगों से अपडेट्स लेते हैं, टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सो दिस इज द मेजर वर्क व्हाट TPMs डू। अब यहाँ पे तुम्हें कोई भी बैचलर डिग्री है और थोड़ा तुम्हें इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है, टेक्निकल एक्सपीरियंस है, तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। MBA होता है तो प्रेफरेबल होता है। इसके साथ साथ PMP सर्टिफिकेशन होता है तो तुम्हें एक एडवांटेज मिल जाती है। एंड 2 से 4 साल का अगर तुम्हें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन का एक्सपीरियंस है तो दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है, 10 to 18 LPA होती है। एंड विद एक्सपीरियंस यू कैन अर्न अप टू 25 to 45 LPA। एंड गूगल में, Amazon में, इन कंपनीज में भी TPMs को हायर किया जाता है। अब यहाँ पे की स्किल्स वाइज तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए, लीडरशिप आनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन आना चाहिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आनी चाहिए। कैसे करते हैं? PMI फ्री रिसोर्सेज है, वहां से तुम पढ़ सकते हो। गूगल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट है, वहां से तुम सर्टिफिकेशन कर सकते हो। कोर्सेरा का कोर्सेरा में काफी सारे PM कोर्सेज हैं दैट यू कैन आल्सो चेक आउट। जॉब नंबर 8 हमारी आ जाती है बिजनेस एनालिस्ट। अब बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं यार? ये तुम्हारे डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, दोनों का रोल काफी सिमिलर होता है। तो तुम डेटा को एनालाइज करके इनसाइट्स बना रहे होते हो और इनसाइट्स प्रेजेंट करते हो टू द बिजनेस एंड हेल्प द बिजनेस टू ग्रो। दैट इज बिजनेस एनालिस्ट या फिर तुम्हारा डेटा एनालिस्ट। ओके, सो इसके लिए भाई तुम्हें SQL आना चाहिए, थोड़ा सा तुम्हें स्प्रेडशीट बेसिकली एक्सेल वगैरह आना चाहिए, तुम्हें R थोड़ी बेसिक आनी चाहिए। तो बेसिक थोड़ी कम प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, बट थोड़ी प्रोग्रामिंग यहाँ पे तुम्हें चाहिए होगी, मतलब थोड़ा आना चाहिए। इट्स गुड। इसके लिए भी तुम्हें कोई ऐसे डिग्री नहीं चाहिए होती ज्यादा, मतलब तो बैचलर्स डिग्री अगर तुम्हारे पास है तो सही है। इकोनॉमिक्स का अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है तो तुम बिजनेस वाले सेंस में ज्यादा अच्छे से चीजों को बता पाओगे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा प्रेफर्ड होता है। इसके साथ साथ बेसिक SQL तुम्हें आनी ही चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रेशर्स की सैलरी 5 to 10 LPA होती है, विद एक्सपीरियंस दैट कैन गो टू 25-30 LPA। एंड उसके बाद की स्किल्स जो तुम्हें क्या चाहिए होते हैं यहाँ पे, एक तुम्हें रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस आना चाहिए, कैसे करते हैं, प्रोसेस मैपिंग आनी चाहिए, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट मोस्टली जॉब्स में आना चाहिए, तुम्हारे में थोड़ा बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए, तुम कम्युनिकेशन में अच्छे होने चाहिए। एंड साथ साथ तुम्हें बेसिक टेक्निकल SQL, एक्सेल, ये सारी चीजें आनी चाहिए, पावर BI, राइट। IIBA का फ्री रिसोर्सेज हैं, कोर्सेरा का बिजनेस एनालिसिस का कोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस एनालिस्ट का लर्निंग पाथ है, इनमें से तुम कुछ भी चूज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपर रिलेशंस या फिर डेवलपर एडवोकेट। अब डेवलपर एडवोकेट का काम क्या होता है? डेवलपर्स के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करना। इट इज वेरी सिमिलर टू अ कस्टमर सक्सेस मैनेजर या फिर तुम्हारा सेल्स। बस ये होता है तुम्हारा जिनके डायरेक्टली जो कस्टमर्स कंपनीज नहीं होती है बट डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर्स जो उनके टूल्स यूज कर रहे होते हैं टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद देम, टू लाइक हेल्प them onboard or like create solutions, create video tutorials, to create documentation। बहुत सारी चीजें जो टेक्निकल होती हैं वो सब तुम्हें यहाँ पे करनी होती हैं। अब साथ साथ तुम अपने प्रोडक्ट को कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट कर रहे होते हो, तो इफ यू हैव डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नो अबाउट टेक, यू नो हाउ टू प्रेजेंट, देन दिस कैन बी अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। पहले इंडिया में इतना ज्यादा नहीं होता था, धीरे धीरे जैसे जैसे SaaS कंपनीज इंक्रीज होती जा रही हैं, डेवलपर सेंट्रिक कंपनीज इंक्रीज होती जा रही हैं, अ लॉट ऑफ डेवलपर रोल्स एंड डेवलपर एडवोकेट रोल्स हैव ओपन्ड अप। इंडिया में इनिशियल फ्रेशर की सैलरी 10 to 18 लाख रुपीस होती है, एक्सपीरियंस का 20 to 40 लाख रुपीस होती है। उनके लिए जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, इफ यू आर वर्किंग एट अ US बेस्ड स्टार्टअप, अगर तुम रिमोटली कर रहे होगे तो दीज सैलरीज विल गो अप अ लॉट। तुम्हें यहाँ पे कम्युनिटी मैनेजमेंट, तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, टेक्निकल कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें काफी हेल्पफुल होती हैं। इसके लिए कोर्स करने के लिए तुम devrel.net के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। डेवलपर मार्केटिंग अलायंस एक वेबसाइट है, वहां पे तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड और कुछ रिसोर्सेज होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है नो कोड स्पेशलिस्ट या नो कोड कंसल्टेंट, कि कैसे तुम नो कोड टूल्स को यूज करके मल्टीपल चीजें कर सकते हो। दे हैव एक्सपीरियंस इन मल्टीपल नो कोड टूल्स। इट कैन बी N8N, इट कैन बी Zapier, इट कैन बी एनी अदर नो कोड टूल और लो कोड वाइब कोडिंग टूल जिससे तुम चीजें बना सकते हो। अब यहाँ पे भाई कोई भी डिग्री तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल होती है, तुम्हें बस नो कोड टूल्स अच्छे से यूज करने आने चाहिए। तुम्हें एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स अगर तुम सॉल्व कर पाते हो देन इट इज गुड फॉर यू। नो कोड जो टूल्स हैं उनकी वेबसाइट पे तुम्हें मास्टरी होनी चाहिए, बिजनेस लॉजिक में डिजाइन करना आना चाहिए, साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें आनी चाहिए, क्लाइंट कंसल्टेशन तुम्हें आनी चाहिए, बात करना आना चाहिए, थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना आना चाहिए। These are the things that are needed. Salary ranges for fresher is 7 to 15 LPA, that can go up to 25 to 50 LPA. So these were the roles, these were the job roles. इसमें से I know तुम्हें 4-5 तो पक्का नहीं पता होंगे। अगर तुम्हें एक भी रोल या 2 भी रोल तुम्हें नहीं पता थे तो डेफिनेटली थैंक यू लिख देना भाई, अच्छा लगता है। And you can let me know कि which of the roles do you feel was the most interesting, and also check out कि तुम्हारी पर्सनालिटी, वर्क पर्सनालिटी क्या होगी, कैसे होगी, तुम अपने आप को कैसे एनविजन करते हो। यार इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर देन यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट टू एंड लेट मी नो व्हाट इज योर वर्क पर्सनालिटी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए